पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, जीनियस एक्ट पास्ड, पाई विल बिकम स्टेबल कॉइन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जीनियस एक्ट के बारे में। दोस्तों, ये जीनियस एक्ट है क्या, इसके इंपॉर्टेंस क्या है और इसे क्यों जानना चाहिए सभी पायनियर्स को दोस्तों, और साथ ही साथ इस एक्ट से पाई नेटवर्क को कैसे फायदा मिलेगा, तो ये सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। एकदम सरल भाषा में, एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, ताकि आपको ये जो एक्ट है जीनियस एक्ट, आपको पूरे आसान से आप समझ सको। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए दोस्तों अब हम आते हैं सीधे टॉपिक पे कि जीनियस एक्ट क्या है। सबसे पहले जीनियस एक्ट क्या है दोस्तों, जीनियस एक्ट का सबसे पहले मैं आपको पूरा नाम बता देता हूं। जो अंग्रेजी में है, इंग्लिश में है, वो है इसका पूरा नाम गाइडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन एक्ट। ये है इसका पूरा नाम, जीनियस, जो शॉर्ट फॉर्म में जीनियस इसको बोला जा रहा है, इसी का ये पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसा कानून है जो अमेरिका में स्टेबल कॉइन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। ये कानून 20 मई 2025 को, मतलब कि कल के दिन, बीता हुआ कल के दिन, आज 21 तारीख है, बीता हुआ जो कल है वो 20 तारीख था, मतलब कल के दिन दोस्तों 20 मई 2025 को अमेरिकी सीनेट में 66-32 वोटों से पारित हुआ, जो एक इंपॉर्टेंट कदम है दोस्तों। स्टेबल कॉइन क्या होती, पहले इसे भी जान लो, यह भी जानना जरूरी है दोस्तों। स्टेबल कॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जिसका वैल्यू किसी स्टेबल एसेट्स जैसे अमेरिकी डॉलर, गोल्ड या सरकारी बॉन्ड से जुड़ा होता है। यह दूसरे क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन या इथेरियम की तुलना में कम अनस्टेबल होती है, क्योंकि इसका वैल्यू स्टेबल रहता है। इसका इस्तेमाल पेमेंट, ट्रांजैक्शन और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस में किया जाता है दोस्तों। जीनियस एक्ट के कुछ की पॉइंट हैं, उसे भी जानना जरूरी है। चलो वन बाय वन करके की पॉइंट जान जाते हैं। फर्स्ट, फेडरल फ्रेमवर्क फॉर स्टेबल कॉइन। दोस्तों, इसे जानते हैं। देखो, ये अमेरिका में स्टेबल कॉइन को कंट्रोल करने वाला पहला व्यापक कानून है। ये पक्का करता है कि स्टेबल कॉइन सेफ, ट्रांसपेरेंट और कंज्यूमर के लिए रिलायबल हो। सेकेंड पॉइंट जानते हैं, की पॉइंट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। फेडरल और स्टेट लेवल पर रेगुलेशन जिन स्टेबल कॉइन को जारी करने वाले की मार्केट वैल्यू $10 बिलियन से अधिक है, वे फेडरल रेगुलेशन के अधीन होंगे। ऐसा इस कानून में है दोस्तों। मतलब आपको समझा रहा हूं कि जो भी कंपनी स्टेबल कॉइन जारी करता है और उस कंपनी का मार्केट वैल्यू अगर $10 बिलियन से अगर अधिक आता है, तो वो फेडरल रेगुलेशन के अंदर में आएंगे। ठीक है, फेडरल को हिंदी में हम संघीय बोलते हैं। ठीक है, संघीय, तो वो उसके अंदर में आएंगे। और कोई कंपनी छोटे स्तर पर, मतलब कि छोटे जारी करने वाले स्टेबल कॉइन, वो जो लेवल होगा दोस्तों, वो स्टेट लेवल पर वो आएगा और स्टेट लेवल उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आता है जो पॉइंट, वो है दोस्तों रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसे समझो, स्टेबल कॉइन जारीकर्ताओं को अपनी कॉइन को 1:1 के रेशियो में हाई क्वालिटी वाली एसेट जैसे कैश या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ समर्थन करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन। ये कानून ट्रांसपेरेंसी, फ्रॉड प्रिवेंशन, जिसको हम धोखाधड़ी रोकथाम बोलते हैं, फ्रॉड प्रिवेंशन, और यूजर्स के लिए तुरंत स्टेबल कॉइन को उनके रियल वैल्यू पर रिडीम करने का अधिकार पक्का करता है। यह था दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब जान लो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, AML और KYC रेगुलेशन।
दोस्तों, स्टेबल कॉइन जारीकर्ताओं को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में रजिस्टर करना होगा और इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए AML और KYC रेगुलेशन का पालन करना होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दोस्तों रिस्ट्रिक्शन ऑन बिग टेक, जैसे मेटा या गूगल, ये बहुत बड़ी कंपनी आप लोग जानते हो। तो मेटा या गूगल जैसे बड़ी कंपनियों को स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के बिना स्टेबल कॉइन जारी करने से रोका गया है ताकि मार्केट में उनका दबदबा ना हो। मतलब देखो कि मेटा और गूगल्स को एक तरह से सोचो कि मना ही कर दिया गया है कि आप स्टेबल कॉइन नहीं निकाल सकते हो अपना, ठीक है। इसके ऊपर में बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन को बना दिया गया है, मतलब कि जो बड़ी बड़ी टेक कंपनी है उसके ऊपर में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है कंट्रोल फॉर फॉरेन इशूअर्स। इसका मतलब होता है हिंदी में विदेशी जारीकर्ताओं पर कंट्रोल। देखो, फॉरेन स्टेबल कॉइन जारीकर्ताओं को, मतलब कि जो जारी करेगा उसको, जारीकर्ताओं को अमेरिकी कानूनों का पालन करना होगा, नहीं तो उनके स्टेबल कॉइन का अमेरिका में ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपको बताया। अब हम जानेंगे दोस्तों जीनियस एक्ट का महत्व, इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ये है इनोवेशन इन डिजिटल फाइनेंस। ये कानून अमेरिका को डिजिटल करेंसी के फील्ड में ग्लोबल लीडरशिप प्रोवाइड करने में मदद करेगा। ये स्टेबल कॉइन को वैधता, मतलब लेजिटिमिटी देता है और इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ाता है दोस्तों। सेकेंड पॉइंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये धोखाधड़ी और मार्केट वोलेटिलिटी जैसे रिस्क जोखिम को कम करता है, जो पहले टेरा लूना जैसे स्टेबल कॉइन को कोलैप्स होते हुए देखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट, US डॉलर डोमिनेंस। ये कानून अमेरिकी डॉलर को डिजिटल फाइनेंस में मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। अगला पॉइंट, क्लैरिटी फॉर द क्रिप्टो इंडस्ट्री। ये छोटे और बड़े दोनों स्टेबल कॉइन जारी करने वालों के लिए स्पष्ट नियम प्रदान करता है, जिससे इंडस्ट्री में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। यह था दोस्तों जीनियस एक्ट का इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताया। अब मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से जो प्रोसेस है इस एक्ट को वहां जो रखा गया है उसका हर एक डेट के साथ उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे वो सारा मैं आपको रखने जा रहा हूं, जिसे हम बोलते हैं पारित होने का प्रक्रिया, मतलब पैसेज प्रोसेस। देखो, जीनियस एक्ट को 4 फरवरी 2025 को सीनेटर बिल हेगट्री, सिंथिया लूमिस और कर्स्टन गिलिब्रेंड ने पेश किया था। ये वीडियो जो आपके सामने मैं रख रहा हूं दोस्तों, ये वीडियो को देखो। ये वीडियो 4 फरवरी का था। मैंने अपने चैनल पे भी जो वीडियो बनाया था उसमें इनका इस वीडियो को मैं पहले कवर कर चुका हूं। आज मैं फिर से रख रहा हूं ताकि आप देखो कि 4 फरवरी को ये जो 3 नाम आपको मैं बताया हूं ये तीनों यहाँ खड़े हैं, इन लोगों ने पेश किया था। Stablecoins really have the potential to ensure American dollar dominance internationally, to increase the usage of the U.S. dollar digitally as the world's reserve currency, and in the process create potentially trillions of dollars of demand for U.S. treasuries, which could lower long-term interest rates. इसके बाद 13 मार्च 2025 को सीनेट बैंकिंग कमेटी ने इसे 18 से 6 वोटों से पारित किया। 18-6 वोटों से पारित किया, ठीक है। The digital asset community and more importantly, the American consumers deserve clarity. For far too long, the absence of a regulatory framework has left consumers vulnerable and businesses in the dark. This uncertainty has also stifled innovation here at home in America. That changes today. The Genius Act is a bipartisan step forward in ensuring stablecoins are safe and reliable tools in the financial system. फिर इसके बाद दोस्तों 8 मई 2025 को पहली बार सीनेट में वोटिंग में ये 48-49 से अनसक्सेसफुल रहा। 8 मई को फिर से हुआ वहां वोटिंग
उस समय कितना हुआ 48 और 49 में वोटिंग, तो ये अनसक्सेसफुल हो गया था क्योंकि कुछ जो डेमोक्रेट्स के जो लीडर्स थे उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प के क्रिप्टो इंडस्ट्री से रिलेशन को लेकर चिंता जताई थी। इसलिए ये जो वोटिंग का जो आप देख रहे हो मतलब कि लगभग जो पैरेलल बराबर दिख रहा है, लोग यही चिंता में इस एक्ट को इसके अगेंस्ट में वोट किए थे ज्यादा। ठीक है। As the world modernizes its payment systems, the United States can't be left behind. Stablecoins can actually play a pivotal role in spurring modernization, whether it's improving transaction efficiency, freeing up working capital, or driving U.S. Treasury demand. The benefits of a clear regulatory framework for stablecoin are immense. I want to acknowledge the hard work of my colleagues on both sides of the aisle who've worked tirelessly. अब 19 मई, ठीक है, मतलब कि आज से 2 दिन पहले 19 मई 2025 को डेमोक्रेट्स ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन और बिग टेक पर लिमिट जैसे अमेंडमेंट के बाद सपोर्ट दिया। देखो सपोर्ट तो दिया, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, मतलब जो यूजर्स होंगे उनका प्रोटेक्शन चाहिए, और जो बड़ी बड़ी टेक कंपनी है जैसे गूगल, मेटा, इनको लिमिट में रखा जाना चाहिए। ये अमेंडमेंट के बाद ही उनका सपोर्ट आया। Mr. President, this evening we're going to once again vote to begin consideration of the Genius Act. And I'm hoping that the second time will be the charm. We were here 11 days ago, Mr. President, in the same place when Democrats inexplicably chose to block this legislation. The question is why? Well, that's a good question, Mr. President. Stablecoin regulation is a bipartisan issue. This bill reflects the bipartisan consensus on this issue. And it's had an open and bipartisan process since the very beginning. What we used around here to call regular order. In March, the Banking Committee marked up the bill text, considering 40 amendments. And the bill ultimately passed out of the committee by a vote of 18-6 with support from 5 Democrats. And since then, both Republicans and Democrat members have worked to advance this legislation. That is, until a week and a half ago when Democrats suddenly decided to block it just as we were getting ready to have a debate on the floor. और 20 मई को फाइनली, मतलब बीता हुआ कल के दिन, ये 20 मई को ये 66-32 वोट से सीनेट में पारित हो गया, मतलब ये पास हो गया। ठीक है। Leader Thune, and I would like to say to everyone, I look forward to making history, hopefully this week, as we continue to make progress on the Genius Act. What does it do? I think it's very important to understand this. We're modernizing the payment system here in America. We're going to put America at the forefront of innovation rather than having America behind as the caboose. This is a dramatic new technology. Innovation is happening here in America. I don't want to see it pushed offshore. I want to see it happening right here. The implications of this are incredible in terms of protecting consumers. Today, it's an unregulated market. What we'll do is make certain that everyone knows that stablecoins are backed by U.S. dollars, and that those dollars are backed up by cash and short-term U.S. treasuries, the highest quality instruments, so that these instruments can be used for digital trade all over the world. This will ensure U.S. dollar dominance. It will advance our position as the reserve currency in the world rather than see the retreat and decline that we might otherwise experience. The other thing that it will do is it will stimulate demand for United States treasuries. In fact, the projections are that by the end of this decade, stablecoin issuers here in the United States will be the #1 holders of U.S. treasuries in the world. Think about that. I'd far prefer a benign stablecoin issuer to the CCP or other sovereign nations. So I think there's a lot to like about this bill. I appreciate the bipartisan support that we've received moving on to it, and I look forward again to making history with my colleagues later this week. Thank you. दोस्तों, अब ये बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में विचार के लिए जाएगा। देखो, जिस प्रकार से हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा होता है, 2 हाउस होता है, वहां भी उसी प्रकार से दोस्तों सीनेट है, उसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। मतलब अभी जो भी बिल पास हुआ है ना, ये सीनेट में दोस्तों पास हुआ है। अभी इसका 2 चरण और बाकी है। वो क्या है? ये बिल उठकर चला जाएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, वहां भी विचार होगा, डिस्कस होगा। उसके बाद ये चला जाएगा, पारित होने के बाद ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प है यूएस के।
उनके पास जाएगा और वो जब इसको सिग्नेचर कर देंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा फिर कानून। समझ गए? तो सीनेट से पास हो गया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अगर यहां भी अगर पास हो जाता है दोस्तों तो प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो क्रिप्टो सपोर्टर प्रेसिडेंट आप लोग जानते हो, ठीक है। और उनके ऊपर जो डेमोक्रेट्स के जो लीडर्स थे उन्होंने इसी चीज का चिंता जताया था कि उनका रिलेशन क्रिप्टो इंडस्ट्री से, इसलिए 8 मई को दोस्तों ये अनसक्सेसफुल हो गया था। बट अभी ऐसा नहीं हुआ है, अभी ये सीनेट से पास हो गया है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा और यहां से अगर ये पास हो जाता है दोस्तों तो डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएगा, वो सिग्नेचर करेंगे, ये कानून बन जाएगा। और आप लोग दोस्तों ये चीज बहुत अच्छे से जानते हो कि पाई नेटवर्क जो है ये भी एक कंपनी है जिसका नाम है सोशल चेन INC। आप लोग जानते हो पाई नेटवर्क को एडॉप्ट करने वाली मतलब कि उसको रखने वाली जो कंपनी वो है सोशल चेन INC। ये भी कंपनी है और ये कंपनी ही पाई नाम का टोकन यानी कॉइन को ये मार्केट पे रिलीज किया है। लोग माइनिंग कर रहे हैं ग्लोबली, अब तो इसका ओपन नेटवर्क आ चुका है, लोग यहाँ एक्सचेंज से भी इस पाई को बाई कर रहे, सेल कर रहे, मतलब ओपन नेटवर्क हो चुका। तो ये भी एक दोस्तों करेंसी है, लेकिन अभी तक पाई का इकोसिस्टम नहीं आया है। सोचो, पाई का इकोसिस्टम नहीं आया है, पाई में 100 एप्लीकेशन नहीं आया, नोड, सुपर नोड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव नहीं हुआ है। और पाई नेटवर्क और डॉक्टर निकोलस का जो लक्ष्य है कि पाई को ग्लोबली सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्रिप्टो करेंसी हमें बनाना है और हर दैनिक जीवन में जो भी मनुष्य आदमी है वो अपने इस्तेमाल के लिए पाई कॉइन का इस्तेमाल करे। तो दोस्तों ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब ये एक स्थिर मतलब कि ठहराव स्टेबल करेंसी, जब तक ये ना बन जाए, स्टेबल कॉइन ना बन जाए, ये इतना बड़ा मिशन सक्सेसफुल वो नहीं कर सकते, समझ लो। और साथ ही साथ डॉक्टर निकोलस हमेशा इस बात पे ज्यादा जोर दिए कि पाई से आप अपना गुड्स और सर्विस, आप कुछ भी प्रोडक्ट्स, कुछ भी सेवाएं आप खरीद सकते हो, आप पाई से उस चीज को ले सकते हो पाई का पेमेंट करने के बाद। तो दोस्तों ये जो उनका गुड्स और सर्विस वाला जो मॉडल है ये तब ही सक्सेस हो पाएगा जब पाई बनेगा स्टेबल कॉइन, स्टेबल करेंसी। समझो दोस्तों, तो इकोसिस्टम इसका आना भी बाकी है। हम जितने भी पायनियर्स हैं जो आज हम पाई को एक स्टेबल करेंसी बनाने के लिए हार्डवर्क कर रहे, मेहनत कर रहे, सपोर्ट कर रहे हैं और इसका एक बेंचमार्क सेट करने में हमने काफी मेहनत किया है। जो $314,159 है GCV वैल्यू है, हमने ब्लॉकचेन में इसका कीमत को दर्ज करा दिया है ऑलरेडी। दोस्तों ये जो सारा चीज को जो पेंडिंग रखा गया है दोस्तों, ये जीनियस एक्ट है, इसके वजह से भी एक कारण मेजर हो सकता है जो अभी तक इकोसिस्टम को लॉन्च नहीं किया जा रहा है। सारे लोग यही बोल रहे कि सब कुछ रेडी है, तैयार है, उसके बाद भी इकोसिस्टम को रोका गया। तो दोस्तों ये भी एक मेजर कारण हो सकता है कानून, क्योंकि पाई भी मेड इन USA है, ये जान लो आप लोग, वहीं से निकला हुआ ये करेंसी है और वहां ये कानून बनना जरूरी है, तभी पाई भी अच्छे से वर्क कर पाएगा। तो दोस्तों आप सभी को बोलना ये चाहता हूं कि आप सभी लोग एकदम पेशेंस रखो, क्योंकि डॉक्टर निकोलस ने अभी रिसेंट में जो 16 तारीख के दिन, फ्राइडे के दिन, कॉन्सेंसस 2025 में उन्होंने जो अपनी बातें रख कर गई है पाई का वैल्यू को लेकर, उन्होंने साफ साफ कहा है कि पाई का जो वैल्यू है ये फ्यू पीपल मतलब कुछ लोग और फ्यू कंपनीज मतलब कि कंपनीज के द्वारा, कुछ लोग और कंपनी के द्वारा इसका वैल्यू नहीं बनाया जाएगा। कैसे बनेगा? लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये शब्द उनका है। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल, हम सभी GCB वाले पूरे ग्लोबली, हमारी क्वांटिटी बहुत ज्यादा, हम लार्ज पीपल में से जो GCB को सपोर्ट करते हैं, और हम सभी लोगों ने मिलकर ही 5 मिलियन का डाटा ब्लॉकचेन में दर्ज कराया और वो डाटा दोस्तों अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ ये कानून दोस्तों बहुत जल्द हम देखेंगे, वेट करिए, प्रतीक्षा करिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी पास होगा
और डोनाल्ड ट्रंप सिग्नेचर भी करेंगे इस कानून को, और जो बाकी का जो काम है दोस्तों वो बिल्कुल बहुत जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। पेशेंस का गेम है, जो पेशेंस रखेगा वही दोस्तों मलाई खा पाएगा, वरना जो भी जल्दबाजी में अपने पाई कॉइन को जाकर डम करेगा एक्सचेंज पे, वो 100% फ्यूचर में दोस्तों वो पछताएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जरूर मिलता हूं।